हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है दीपक कोचिंग क्लासेस में। और आज आपके लिए फिर से मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे 9, 10, 11, 12 की तैयारी कर रहे हैं, अभी बच्चों की छुट्टी पड़ी हुई है, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आसानी से आपको मौलिक अधिकार समझ में आएगा। और मैंने बहुत इजीली वे में इसको समझाया है। चलिए, जो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कुछ। जो हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अनुसार हमें मिला हुआ है, संविधान में इसको वर्णित किया गया है और सभी को अपना अधिकार पता होना जरूरी होता है। जो भी हमारे अधिकार है, मैं आज आपको सारे डिफाइन करने वाला हूँ और आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आए वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले बात करूं तो पहला क्वेश्चन बनता है, मौलिक अधिकार हमें किस देश से मिला है, कहाँ से आया है इसका सब। तो मौलिक अधिकार जो हमें अमेरिका से मिला हुआ है। ठीक है, कहाँ से मिला है? अमेरिका से। अमेरिका से ये बना है मौलिक अधिकार, हमें अमेरिका से मिला है। ठीक है, और ये किस भाग में लिया गया है? ये भाग 3 में है। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा और जानकारी दे दूं तो हमारे संविधान में जो है 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और इसी के वर्णित भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है। ठीक है, और ये कौन सा अनुच्छेद से है? ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। मतलब दर्शाया गया है 12 से लेकर 35 तक इसको दर्शाया गया, हमारे अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारा संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम रिपब्लिक गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और उसी दिन से हमारे संविधान पूरे देश में लागू हो गया और उसी से हमें अधिकार जो मिले हैं, पूरा देश पूरा प्रशासन इसी से चल रहा है। ठीक है, आज तक जो है। चलिए, और हमारा जो अधिकार, आगे बात कर रहा हूं मैं, जो हमारे अधिकार थे, अधिकार 7 थे। जब भारत आजाद हो गया तो 7 अधिकार थे। 7 अधिकार थे। उसके बाद एक अधिकार को हटा दिया गया, उसको कानूनी दर्जा दे दिया गया। और कौन सा था वो बता दूं आपको। तो 7 अधिकार थे जो हमारे, उनमें से एक अधिकार संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था? कौन सा संशोधन द्वारा? 44वां संशोधन द्वारा 1978 में 1978 में इसको हटा दिया गया। ठीक है, हमारे अब हटाकर इसको कहाँ दे दिया गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 301 के तहत इसको कानूनी दर्जा दे दिया गया। पहला क्वेश्चन बनकर हमारा जो आया था, संविधान जो हमारा मौलिक अधिकार है कहाँ से लिया गया है, कौन से भाग में है, कहाँ से कहाँ तक लिखा गया है। 7वां जो हमारा अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वां संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया और 301 के तहत इसको कानूनी दर्जा दे दिया गया। ठीक है, यहाँ तक बेसिकली चीज है। हमारे अधिकार जो है, जो हमें मिला हुआ है, उसमें से 7वां संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया गया? ये क्वेश्चन क्यों नहीं भी है। देखिए, संपत्ति का अधिकार इसलिए हटाया गया क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति थे वो अपने पैसे, जो उनके जो धन थे, वो अपना छुपा के रख सकते थे कि हाँ उनके पास पैसे हैं। तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं। तो कानूनी सरकार ने क्या करा कि इस अधिकार को हटा दिया और इसको कानूनी दर्जा दे दिया। कानून का ये अधिकार हो गया। अब क्यों वो किसी भी व्यक्ति से कितना पैसा है देख सकता है बैंक के थ्रू, ऐसा नहीं घर पे। ठीक है, तो ये इसलिए संपत्ति का अधिकार को अधिकार से हटाकर अब कानूनी दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, अब मैं 6 अधिकारों की बात करूंगा। ये समझ में आ गया आपको? संपत्ति का अधिकार कब, कौन सा संशोधन था? 44वां संशोधन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में हमेशा आता है। कौन से संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था? तो 44वां संशोधन कब? 1978 में। और कहाँ रखा गया? 301 के तहत इनको कानूनी दर्जा दे दिया गया। अब मैं बात करता हूँ कौन कौन से हमारे अधिकार हैं।
हमारे 6 अधिकार है। सबसे पहले समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 6 अधिकार है। ठीक है, मैंने थोड़ा डॉट डाल दिया, आप इसको समझ सकते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक या शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे अधिकार है 6। ठीक है, अनुच्छेद भी बता देता हूँ मैं आपको। 14 से 18 में समानता लिखा गया है, 19 से 22 में स्वतंत्रता, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में आपका धार्मिक स्वतंत्रता, 29 से 30 में सांस्कृतिक या शिक्षा का अधिकार और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये हमारे अधिकार थे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 6 अधिकार, 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया, और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक या शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे अधिकार है। मैं इस सब चीज को मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि कैसे समानता का अधिकार है और हमें समानता का अधिकार कैसे मिला है और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा हमें अधिकार है, सब बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा समानता का अधिकार, इसको समता का अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, 14 से 18 में पहला क्या है, अनुच्छेद 14 से 18 में समता भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये भी आप क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं इसको डिटेल वाइज जब बताऊंगा 14, 15, 16, 17 और 18 ये अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 में क्या क्या लिखा गया है मैं भी ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो 14 में क्या लिखा हुआ, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब होता है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति जो है समान होंगे। 15 में जो है क्या है, जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग में विभेद पर रोक। ठीक है, मतलब कि कोई किसी की भी कोई धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, जन्म स्थान हो, उस पर किसी भी तरह से भेदभाव नहीं है। अनुच्छेद 15 में है। 16 में जो है इसमें बताया गया है कि हमारे जो पद हैं, सरकारी पद पर समान अवसर होगा। ठीक है, सरकारी पद पर समान अवसर मिला हुआ है हमें, और कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग को सरकारी पद पर वो अपनी जो नौकरी जो है प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत जो रखा है, अस्पृश्यता का अंत मतलब कि छुआछूत होता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। मैं जो समानता का अधिकार बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, 14, 15, 16 ये अनुच्छेद में दे रखा है। विधि के समक्ष सभी को समानता मिला हुआ है। जन्म स्थान, धर्म से लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी पद पर सभी को समानता का अधिकार है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी उस पद को ग्रहण कर सकता है। अस्पृश्यता का अंत करा हुआ, छुआछूत जो कहते हैं, और उपाधि का अंत, उपाधि का अंत। ठीक है, तो ये थे हमारे समानता का अधिकार जो 14 से लेकर 18 तक लिखे हुए हैं। ये आपको मैंने डिटेल वाइज बता दिया है। और अब चलते हैं सेकंड जो है हमारा स्वतंत्रता।
समानता का अधिकार का मतलब होता है सभी वर्गों, चाहे वो किसी भी धर्म जाति लिंग का हो, सभी समान होंगे। ठीक है। अब है सेकंड जो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है, स्वतंत्रता का अधिकार में हमारा अनुच्छेद क्या था 19 से लेकर 22 तक। ये हमारा स्वतंत्रता का मैं आपको परिभाषा दे दूं। स्वतंत्रता मतलब हमें कहीं भी घूमने फिरने की, बोलने की, कहीं भी रहने की, निवास करने की स्वतंत्रता कहलाता है। ठीक है। अभी जो हम घर में बैठ के आराम से हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा आ सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, हमें अवसर प्रदान है, कुछ भी हम बन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, है ना, ये हमें अवसर प्रदान है। मैं जो आपको अभी बताया था सरकारी पद पे। अब हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो 19 से 22 के अनुच्छेद में कैसे 19 से 22 में, तो सबसे पहले क्या है 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। 19 ए 2 3 4 5 और 6, ये 19 ए बी सी डी भी कर सकते हैं, 6 है टोटल, जो कि हमारे स्वतंत्रता के समक्ष में अनुच्छेद द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले की बात करूं मैं तो बोलने की स्वतंत्रता जो है, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, हमें कहीं भी जाने, हमारे पर कोई भी अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। हमें कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे पर कोई अत्याचार करा हम बैठे बैठे उसको सहन करें। हम पुलिस में जाकर एफआईआर करा सकते हैं, या किसी भी तरह का अगर हमारे पास ज्यादा दुष्ट व्यवहार हो रहा है तो हम जाकर कहाँ पे, कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसका अपील कर सकते हैं। ठीक है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सबसे पहला जो आपका अधिकार अनुच्छेद 19 ए में जो आ रहा है पहले में, वो है बोलने की स्वतंत्रता। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 19 ए में जो है, या एक भी बोल सकते हैं ना, बोलने की स्वतंत्रता है हमें, है ना। तो हमें बोलने की स्वतंत्रता है, ये नहीं कि हम बैठे हैं और बोल रहे हैं और कुछ समझ में किसी को नहीं आता है। ठीक है। अब है शांतिपूर्वक एकत्रित होने का स्वतंत्रता है हमें। एकत्र होने का मतलब इकट्ठा होने का हमें स्वतंत्रता है। सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, मतलब अगर आपके साथ ज्यादा ही कुछ दुष्व्यवहार या अत्याचार हो रहा है तो आपको सभा या समूह भी बनाने का अधिकार है। मतलब कि अगर आप किसी तरह से अत्याचार हो रहा है तो आपके खिलाफ जो भी है आप खड़े हो सकते हैं उसके लिए। ऐसा तो है नहीं हमेशा बैठे रहेंगे। तो ये जो है अधिकार धीरे धीरे मैं आपको बताते जा रहा हूँ। जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक जो है एकत्रित होने का, यानी कि हल्ला गुल्ला, ज्यादा शोर शराबा, शांतिपूर्वक रूप से अनुच्छेद 19 बी में लिखा है। दूसरे में शांतिपूर्वक एकत्रित होने का स्वतंत्रता, तीसरे में सभा या समूह करने की स्वतंत्रता है आपको। ठीक है। और उसके बाद है कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता। भारत में आवागमन, कहीं पे भी आवागमन, तो भारत में कहीं पे भी, विदेश में भी आवागमन की स्वतंत्रता है। आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है। पांचवा जो है निवास करने की स्वतंत्रता है। निवास करने की स्वतंत्रता। और जो छठा जो है हमारा क्या है, अब आप कहीं पे आप रह रहे हैं, मतलब कि कहीं पे आपने निवास कर लिया। अब आजीविका की, रोजगार भी मिलना जरूरी है। आजीविका तो रोजगार, जिंदगी चलाने के लिए क्या है भाई, आपको रोजगार, कोई काम धंधा करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको कौन से अधिकार में मिला हुआ है? अनुच्छेद 19 छठे के
में आजीविका रोजगार का आपका अधिकार प्राप्त है। आप ये नहीं कि आप रोजगार जो कर रहे हो, ये सिर्फ सब आपके अधिकार में लिखा हुआ है तभी आप कर रहे हो। आप पहले की बात कर रहे हैं, हम जब आजाद नहीं हुए थे, ब्रिटिशों के हम गुलाम थे, तब देखे रहे थे सभी लोग जो गुलाम थे अपनी मन मर्जी से कहीं जा आ नहीं सकते थे, खा पी नहीं सकते थे, अपनी मर्जी से कोई भी उनको कोई अवसर प्रदान नहीं था। तो ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जैसे भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू जैसे, और राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी, इन्होंने हमारे आजादी के लिए अपना को शहीद हो गए। ठीक है, ये हमारे लिए ही कर रहे थे सब। हमें जो अनुच्छेद में लिखा हुआ है हमारे जो अधिकार हैं, ये हम जो खा पी रहे हैं, रह रहे हैं, सो रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, ये सारे हमारे अधिकार में संपूर्ण रूप से लिखित रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, और तभी हम आराम से आज घर में बैठकर रह रहे हैं। तो ठीक है, आप इसको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इजीली टॉपिक था। तो बता देता हूँ, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में लिखा हुआ है। 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, एकत्रित होने का स्वतंत्रता है, समाज समूह बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता है, और कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, और आजीविका चलाने के लिए हमें रोजगार की भी स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, तो ये आपको स्वतंत्रता समझ में आ गई। 19 का था। अब आगे मैं हमारा यह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अब 20 बताने वाला हूं। तो 20 में जो है क्या लिखा हुआ है, अपराध दोष सिद्ध। मुझे 20 में अपराध के विषय में दोष को सिद्ध, ये 20 में लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें भी मैं बताऊं तो 1, 2 और 3 दे रखा है। ABC 20 अनुच्छेद 1, 2 और 3। देखिए इसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 20 में जो है क्या देखा है, मैंने क्या लिखा है इसमें कि अपराध के विषय में दोष सिद्ध करना। मतलब कि कोई व्यक्ति है और उसको किसी तरह से कानूनी उसको क्या हुआ है, दोषी पाया गया। ठीक है, कानूनी रूप से वो दोषी पाया गया है तो उसको उसी दोष का सजा मिलेगा ना। जैसे कि जो कानूनी रूप से जो सजा मिला उसी के अनुसार उसे सजा मिलेगा। सिंपल चीज है, इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूं, उसको 2015 में एक 6 महीने की माह का सजा मिला था। ठीक है, वो दोषी पाया गया और 6 महीने की उसकी सजा थी 2015 में, और 2017 में उसका जो है 1 साल वर्ष हो जाता है। तो उसको ये सजा नहीं मिलेगा, उसको 6 महीने की ही सजा मिलेगा। ठीक है, तो ये संविधान में है क्या, कानूनी रूप से जो सजा मिला है उसी के अनुसार उसे सजा मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड में है खुद गवाही नहीं देगा। खुद गवाही नहीं देगा। अब ये तो नहीं भाई वो खुद बोलने लग जाएगी मैं निर्दोष हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो ये सेकंड में बता रखे हैं। ठीक है, तीसरे में बोला है एक अपराध का एक ही सजा मिलेगा। एक अपराध की एक सजा, मतलब एक अपराध क्या तो एक ही सजा मिलेगा उसको, है ना। ये तो नहीं कि एक ही बार उसको चोरी का भी दे दो और उसका दूसरी बार डकैती कर लिया उसने, एक घर में जाकर उसने हत्या कर दी, तो इसके एक बार में एक ही सजा मिलेगी। तो ये प्रावधान है 20 में अपराध के विषय में दोष सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो एक बार में उसको एक ही सजा मिलेगा, दूसरे में खुद गवाही नहीं दे सकता, और तीसरे में एक अपराध के लिए उसको एक ही सजा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट में आपको बताता हूँ। 21 वाला मैं बता रहा हूँ। 21 में जो है अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 20 मैंने बता दिया आप इसको, अब अनुच्छेद 21 है हमारा।
22 का था हमारा, है ना, स्वतंत्रता वाला, तो 19 हो गया, 20 हो गया, 21। अब इसमें है प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक मतलब जीवन का अधिकार। इसमें ए हमें मिला हुआ है, ठीक है, प्राण एवं दैहिक अपने जीवन का अधिकार मिला हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। तो आपका जो जीवन है वो अधिकार है, मतलब कि इसमें क्या परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने परिवर्तन किया है कि देखिए इसमें 86वां संशोधन हुआ है 21A के तहत। क्या हुआ है? 86वां संशोधन हुआ है 2002 में। 2002 में संशोधन हुआ जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, 21 में प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार की बात करके हम कह रहे हैं कि 86वां संशोधन द्वारा 2002 में बच्चे जो हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क फ्री में शिक्षा दी जाएगी। वो गरीब बच्चों की बात कर रहे हैं, अमीर बच्चे तो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चों की बात कर रहे हैं जो मतलब कि निम्न वर्ग के जाति के होते हैं, उनके लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष जो मतलब कि अनाथ भी हो सकते हैं, जो पढ़ने लायक नहीं है, पढ़ने पाते हैं पैसे की दिक्कत की वजह से, तो उनका जो है 21A में 86वां संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हमारे संविधान में 21A के तहत हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है 22 में बता रहा हूँ, एक डिटेल में मैंने आपको बताया। जो हमारा 22 है, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 22 में क्या बताया गया? गिरफ्तारी के समक्ष, गिरफ्तारी के समक्ष समानता होगी, है ना। गिरफ्तारी के समक्ष समानता जो है, समानता का क्या होगा? संरक्षण होगा। गिरफ्तारी के समक्ष संरक्षण, ये आप याद कर। समानता संरक्षण मतलब होता है सुरक्षा। गिरफ्तारी के समक्ष आपकी सुरक्षा रखी जाएगी और इसमें जो है आपको कोई गिरफ्तार करने के लिए ऐसे नहीं आया और आपको लेके चले जाएगा। आपके भी कुछ इसमें अधिकार होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मैं बताऊंगा 1, 2 और 3। ठीक है, ये हमारा गिरफ्तारी के समक्ष संरक्षण की बात कर रहा है 22 में। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो आप कारण पूछेंगे, कारण पूछने का अधिकार है। गिरफ्तारी के कारण पूछने का स्वतंत्रता।